से खबर आपको बता रही है। महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया ने छेड़छाड़ मामले पर कड़ा संज्ञान लिया। महिला आयोग के अध्यक्ष के आदेश के बाद मामला दर्ज किया गया। छात्रों से छेड़छाड़ मामले में हुआ मामला दर्ज। छेड़छाड़ सहित पॉक्सो एक्ट में हुआ मामला दर्ज। कैथल एसपी को दिए गए 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार करने के आदेश। 164 छात्राओं के बयान दर्ज करने के भी निर्देश दिए। स्कूल में छात्राओं से प्रिंसिपल और ठेकेदार ने छेड़छाड़ की थी। पुलिस को लिखित शिकायत दिए जाने के बावजूद भी 2 दिन तक नहीं हुई थी कार्रवाई। आपको बताते चले कि कुछ ही दिन पहले जींद से भी छात्राओं के साथ इसी तरह का मामला सामने आया था। शिक्षक क्या अधिकारी भी बन सके। अब पूरे का पूरा स्टाफ उसके खिलाफ लिस्ट में शिकायत कर रहे हैं कि हाँ इसने बच्चियों के साथ ऐसी दर्दनाक घटना घटाई है, कि छेड़खानी का मामला हुआ है। खुद टीचरों ने हमें बुला के भी बताया, हमें लड़कियों से भी पूछा, बच्चों से भी जानकारी ली, सब चीजें क्लियर हुई। प्रशासन का कोई रवैया नहीं है, बिल्कुल शून्य रवैया है प्रशासन का। जैसे डीओ साहब आए थे हमारे को, स्कूल के स्टाफ ने बोला, 3 दिन से हम उनको पूछ रहे हैं, वो बोल रहे हैं भी आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, छेड़खानी हुई है। लेकिन बंद कमरे के अंदर आज डीओ साहब आते हैं, बैठक होती है और वो बाहर निकल के बोलते हैं भी हमारे को तो सिर्फ स्टाफ ने यही बोला है भी मिस ये हुआ है। ये तो सरेआम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारे लिए बिल्कुल कोई कार्रवाई, शून्य कार्रवाई हुई है। हम इस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कैथल से संवाददाता मनोज मलिक लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, कैथल से छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का ये मामला सामने आया, जहां 164 छात्राओं के साथ प्रिंसिपल और ठेकेदार ने छेड़छाड़ की। इस मामले में क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है, क्या कुछ ये पूरा मामला है, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे मनोज। जी बिल्कुल, देखिए बात करें कैथल के सीवन में ये जो सरकारी स्कूल है वहाँ पढ़ता है, वहाँ पर लगातार छात्राओं द्वारा शिकायतें परिजनों को भी दी जा रही थी और जो मौजूदा गांव के जो बड़े बड़े अधिकारी उनको भी सूचना दी जा रही थी। लेकिन जो छात्राओं ने आरोप लगाया कि जो प्रिंसिपल द्वारा काफी लंबे समय से उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही थी, अश्लील हरकतें उनके साथ की जा रही थी, तब उनको उन्होंने शिकायत पुलिस थाने में की तो वहाँ पर भी कोई कार्रवाई नहीं की पास आएंगे। उससे पहले हरियाणा से महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। मैम, 164 छात्राओं के साथ यहाँ पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ है। 1 या 2 संख्या ये नहीं है, 164 बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। और प्रिंसिपल के द्वारा इस तरीके का कार्य करना, इस तरीके की छेड़छाड़ करना, क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि आप भी वहां पर पहुंचे मौके पर? देखिए दीपिका, सबसे शर्मसार करने वाली बात तो ये है कि शिक्षा का मंदिर बदनाम हुआ, शिक्षक बदनाम हो रहा है। और शिक्षक इस बात से निडर है कि वो जिस वजह से जिस नाम से उसको दिया गया है, उस नाम को वो कलंकित कर रहा है, शर्मसार कर रहा है। ऐसे तो विद्या से और शिक्षकों से विश्वास ही उठ जाएगा। खैर, हम लोगों को जैसे ही बेटियों की शिकायत मिली और हमें ये पता लगा कि पिछले 2 दिन से वो थाने चौकी के चक्कर लगा रहे हैं और उनको सहयोग नहीं मिल रहा, तुरंत प्रभाव से मैंने उपासना एसपी से बात की और उसे लड़कियों को बुलाकर उनके बयान देने की, पूछताछ करने की बात की कि वो स्वयं इनिशिएटिव लें और इस बात से पूछें, जिसको कि एसपी ने माना और उन्होंने बेटियों को बुलाकर उनसे बातचीत की। उसके बाद हमने अर्जेंट रातों रात स्पेशल मैजिस्ट्रेट बिठाकर 164 के बयान किए और 7 एफआईआर दर्ज कर दी। और आज कल शाम को ही हमने एक आदेश पारित किया था उपासना एसपी को गोला चिका के लिए कैथल में, कि वो 24 घंटे के अंदर इन दोनों अपराधियों को, गुनहगारों को अरेस्ट करें। अदरवाइज ये लोग कहीं ना कहीं छिप जाएंगे, भाग जाएंगे, क्योंकि हम ये कमी जींद में फेस कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज वो उनको अरेस्ट कर लेंगी और वो सलाखों के पीछे होंगे जल्द। बिल्कुल मैम, उसी के साथ ही अगर जींद की भी बात करें, वहां पर भी कुछ ही दिन पहले 142 छात्राओं के साथ इस तरीके का ये छेड़छाड़ का मामला सामने आया और अब कैथल में इस तरीके के मामले सामने आए, तो ऐसे तो पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही बंद कर देंगे, क्योंकि अब तो बच्चियां शिक्षा के मंदिर में भी सेफ नहीं है। इसीलिए दीपिका, हम ये डर बच्चियों के मन से निकालना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपके साथ गलत नजरिया रखता है तो आप तुरंत प्रभाव से पुलिस को शिकायत करें, पेरेंट्स को करें, हिचकिचाएं और डरे नहीं। और यदि आप उन सब से हिचकिचाते हैं तो आप महिला आयोग को तुरंत संपर्क करें।
हमारे नंबर वेबसाइट पर इसीलिए हमने ओपन रखे हैं कि आप किसी भी समय हमें कॉल और मैसेज कर सकते हैं। आपका नाम नंबर गुप्त रखा जाएगा। वही मैं बिल्कुल अंत में एक और सवाल मैं मैम आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि अब इस तरीके के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं और कड़ा एक्शन भी यहाँ पर लिया जा रहा है, लेकिन आगे इस तरीके के मामले ना हो, उनको रोकने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे? आगे किस तरीके के एक्शन लिए जाएंगे? देखिए, दो बातें मुख्य रूप से हैं। एक तो वो कि घटिया और आपराधिक मानसिकता के लोगों का आप कुछ कह नहीं सकते कि कौन अचानक ऐसी मानसिकता वाला निकल आए, परंतु बेटियों को एक शिक्षा जरूर दूंगी, बेटियों को एक मैसेज आपके माध्यम से जरूर पहुंचाना चाहती हूं कि बेटियों, आपको आजाद रहने का पूरा हक है, पढ़ाई करने का पूरा हक है, अपना जीवन जीने का पूरा हक है। यदि आपके जीवन में इस तरह से कोई गलत सोच रखता है तो आप तुरंत प्रभाव से आवाज उठाएं, दबे नहीं, डरे नहीं, हिचकिचाए नहीं, पीछे नहीं हटे, अपने माता पिता को बताएं और अपने माता पिता के साथ आना चाहें तो उनके साथ, नहीं तो बेशक आप हमें गुप्त रूप से सूचना दें कि इस तरह से घटना घटी है। आप हमें एक सबूत, एक लिंक, जो भी आप हमें देंगे, हम उसके माध्यम से कार्य करेंगे। इसलिए बेटियों को निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई की ओर, अपने जीवन के सुधार की ओर ध्यान देना चाहिए और बिना डरे अपने जीवन का यापन करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से मैं हमारे कैथल से संवाददाता मनोज मलिक का रुख करना चाहूंगी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, बातचीत यहाँ पर अगर रेणु भाटिया की जाए तो वो भी वहां पर मौके पे पहुंची और वो भी कह रही हैं कि जो पूरा ये मामला है उसमें कड़ा एक्शन लिया जा रहा है और आगे भी इस तरीके के मामले ना हो उसको लेकर भी अब पूरी तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए, जब छात्राओं के जो आरोप ये थे कि जो लगातार जो प्रिंसिपल है उसके द्वारा छेड़छाड़ की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही थी, जिसको लेकर काफी बड़ी शिकायतें जो सीवन थाना है वहां पर नजदीक में वहां पर दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तब ये मामला महिला आयोग के संज्ञान में गया तो तुरंत प्रभाव से उस पर एक्शन लिया गया और 24 घंटे का जो समय है कैथल की एसपी है जो उपासना देवी, उसको दिया गया। महिला आयोग द्वारा ये भी कहा गया कि जो छात्रा है उनको घबराने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा कोई भी अब टीचर है या अध्यापक है या कोई प्रिंसिपल है या कोई ठेकेदार है, कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि आपके साथ अश्लील हरकत करता है या फिर आपके साथ छेड़खानी का काम करता है, तो तुरंत जो टोल फ्री नंबर दिया गया है वहां पर सूचना दी जाए ताकि उसी समय जो छात्राओं का डर है वो निकाला जाए, जो आरोपी है तो या जो छेड़खानी करता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो अब देखना होगा कि जो महिला अध्यक्ष द्वारा जो संज्ञान लिया गया है उसको कैथल एसपी किस प्रकार देखती है, या फिर ऐसे ही जो प्रिंसिपल की बात करें, ठेकेदार की बात करें या अन्य टीचरों की बात करें जो कि लगातार छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करते थे, या फिर वो ऐसे ही छेड़छाड़ करते रहेंगे, या फिर जो 24 घंटे का अल्टीमेटम महिला अध्यक्ष द्वारा कैथल एसपी को दिया गया था। अब देखिए होगा कि किस प्रकार कैथल एसपी टीम बनाकर किस प्रकार जो प्रिंसिपल है और जो ठेकेदार है किस प्रकार उनको पकड़ती है या फिर ऐसे वो घूमते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, आपका तमाम जानकारी आपने साझा की और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए